समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। नमस्कार दिल्ली, नमस्कार भारत। आज सवेरे के आज के संस्करण में आपका स्वागत है। अब तक की खास खबरों, इतिहास की घटनाओं और खेलों की अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं नवीन सक्सेना और मेरे साथ हैं पूनम चड्ढा। नमस्कार पूनम। नमस्कार नवीन एंड अ वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आज सवेरे। आज सवेरे में आज का दिन होता है पुस्तक समीक्षा का और इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे पुस्तक तिनका तिनका तिहाड़ की समीक्षा। इसकी खास बात यह है कि यह काव्य संग्रह तिहाड़ जेल में बंद महिलाओं का एक छोटा सा काव्य संग्रह है। दोस्तों, कविता और कहानियां किसी एक लेखनी की जागीर नहीं है। मन में भाव उठे तो कविता लिख डाली, कोई ऐसी घटना दिखी जिसे कागज पर उतारने का मन आया तो कहानी लिख डाली। फिर लिखने वाला ये नहीं देखता कि वो किस माहौल में है। कहानी और कविताएं समाज के साथ साथ अपने मन के भावों को भी जीवंत कर देती हैं, या यूं कहें कि कठोर दिलों में भी कविता और कहानियां जन्म लेती हैं। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तिहाड़ जेल की महिला कैदियों की कविताओं को अपने में समेटी पुस्तक तिनका तिनका तिहाड़ की समीक्षा। इस पुस्तक की समीक्षा की है राजेंद्र उपाध्याय ने और इसे बयां कर रही हैं चंद्रिका जोशी। रचनात्मकता को किसी सीखचे में बंद नहीं किया जा सकता है और जेल की सलाखों के भीतर भी कवि की प्रतिभा बाहर आ जाती है। ऐसे कई कलाकार और रचनाकार हुए हैं जिन्होंने जेल के भीतर रहकर भी अपने चित्रांकन, कविता और मूर्तिकला से समाज को बहुत कुछ दिया है। इसी प्रकार की एक पुस्तक है तिनका तिनका तिहाड़, जो हाल ही में बाजार में आई है। ये पुस्तक जेल में सिमटी महिलाओं का अनूठा काव्य संग्रह है। इसका संपादन विमला मेहरा और वर्तिका नंदा ने किया है। इसमें 4 महिला कैदियों की 47 कविताएं संकलित की गई हैं। अपनी तरह के इस अनूठे आयोजन में काफी मेहनत की गई है। इन कविताओं का संग्रह समाज के उस हिस्से को समझने में मदद करता है जहां रवि और कवि आसानी से नहीं पहुंचते। इन कविताओं को लिखने वालों ने शायद कभी कविता के शब्दकोश को पढ़ा भी नहीं होगा और शायद यहाँ आने से पहले कविता भी सहम कर सोचती होंगी, लेकिन ये कविताएं इनके सच्चे दिल से और सच्ची पीड़ा से निकली हैं, इसलिए मर्म को छूती हैं। ये कविताएं इस बात का भी पक्का सबूत हैं कि एक सशक्त औरत की अगुवाई में कई बार रेगिस्तान भी पसीज उठते हैं। इस किताब में अपनी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें इन कैदियों ने खुद लिखी हैं, इसलिए ये कहानी अक्षरों और कैमरे के लेंस से जुड़कर मन को छूने वाली भावनाओं में लिपटी है। तिहाड़ जेल में हर दिन पिछले दिन जैसा नहीं होता है और आने वाला दिन की कोई ठोस खबर नहीं रहती। जहाँ नाते सूखते हैं वहाँ एक नई कोपल उगाती है। कड़ी जंजीरों के बीच यहाँ उम्मीदों के सूरज को थामे रखने में मदद करती है एक अदद कविता। इसमें संकलित एक बंदी कवि काफी पढ़ी लिखी महिला है। रमा चौहान हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी भाषाएं बोल सकती हैं। वे पहले CPWD में काम करती थी जब एक हादसा उन्हें तिहाड़ ले आया। यहाँ आकर सबसे पहले उन्होंने कविता तब लिखी जब उनकी मुलाकात तिहाड़ की सबसे पुरानी महिला कैदी से हुई। उन्होंने लिखा है, एक ऐसा पिंजरा जिसमें रोज होता हाहाकार है, मिलता है जीना रहना, नहीं मिलता माँ का दुलार है, मिलता है खाना पीना, नहीं मिलती बच्चों की किलकार है, मिलता है हंसना रोना, नहीं मिलता सपनों का संसार है, मिलता है चलना फिरना, नहीं मिलती पायल की झनकार है। इस पुस्तक में 4 महिला कैदियों की 47 कविताएं और तस्वीरें हैं। उन्हीं में से एक है सीमा। वे लिखती हैं, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इस 4 दीवारी में बस तेरा ही नाम लिखती हूँ। इन फासलों में जो गम की जुदाई है उसी को हर बार लिखती हूँ। रिया शर्मा 2008 से इस जेल में बंद हैं। उन्होंने लिखा है, क्या जिस्म है क्या रूहान है, लोग पल पल बदलते हैं चेहरे यहाँ, ये देखकर आईना भी परेशान है। जेल में कैद आरती की शाम कविता के साथ ढलती है और कविता के साथ ही सुबह का सूरज उगता है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, मैं दावा नहीं करती सूरज होने का और मिटाने का सारा अंधियारा पृथ्वी का,
लेकिन मैं एक दिया जरूर हूँ। इस पुस्तक में आकर्षक तस्वीरें हैं। श्वेत श्याम फोटो शोभन गांधी के द्वारा और रंगीन फोटो कवित्री रमा चौहान, सीमा रघुवंशी, रिया शर्मा और आरती के द्वारा लिए गए हैं। इस किताब की संपादक वर्तिका नंदा ने इस पुस्तक के बारे में आकाशवाणी को बताया, मुझे ये लगा कि आमतौर पर जो औरतें अपराध की शिकार होती हैं, वो चुप रहती हैं और उनकी चुप्पी पर किसी न किसी जरिए अभिव्यक्त जरूर होती है उनके विचार, चाहे वो लिखने से हो या किसी और कला के माध्यम से। इसलिए मैंने तलाश करनी शुरू की उन महिलाओं की जो लिखती हूँ और ये प्रक्रिया कई महीने चली, क्योंकि शुरू में स्वाभाविक है कि वो मुझे नहीं जानती थी, मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे जब परिचय का दायरा बढ़ने लगा और उस तरह से कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर कुछ महिलाओं ने मुझसे अपनी चीजें शेयर की और फिर उनको हमने और विमला मेहरा मैडम ने, हम दोनों ने मिलकर उसके संपादन पर काम किया। आखिरकार हमने 4 महिला कैदियों की कविताओं को चुना जो कि विचाराधीन कैदी हैं और उसका संकलन और संपादन करने के बाद फिर हमने इस किताब को सजाया जिसका नाम है तिनका तिनका तिहाड़। अब इसमें कुछ खास प्रयोग हम लोगों ने किए। पहला प्रयोग तो ये है कि ये शायद अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें जेल की महिला कैदियों की कविताओं का संकलन है। उसके अलावा ये प्रयोग भी पहली बार हुआ कि इन कैदियों को कैमरा दिए गए और इन्हें कहा गया कि वो तस्वीरें खींचे जेल के अंदर किसी भी ऐसी चीज की जो उन्हें प्रिय है, जो उनके मन के बहुत करीब है। उसके अलावा जब किताब को छपने का जब समय आया तो इसका डिजाइनिंग इसकी बहुत अलग तरीके से की गई। जब किताब को खोलते हैं तो ये एक पिक्चर गैलरी की तरह लगती है, इसमें अक्षर कहीं नहीं दिखाई देते। तो जहाँ जहाँ कविताएं हैं वो पन्ने चिपके हुए हैं, उनको आपको थोड़ा सा फाड़ना होता है, फिर कविताएं मिलती हैं। देखने पर सिर्फ तस्वीरें हैं और जब आप पूरा खोलते जाते हैं, उधेड़ते जाते हैं एक तरह से, फिर आपको कविताएं मिलती हैं। इनका कहना बहुत सही है। उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा भी है, जब तक जेलें रहेंगी तब तक रहेंगी कविताएं भी और उनके जरिए फूटती उम्मीदें भी। वैसे जेलों का कविता से कोई परंपरागत नाता नहीं है, लेकिन हर युग इस बात का साक्षी रहा है कि कारागारों में साहित्य सांस से भरता रहा है और कोठरी के बाहर के उजाले की आस इसके जरिए छनकर अंदर आती भी रही है। तिहाड़ की इन रचनाओं ने आंतरिक लौ और ऊपरी शक्ति से खास परिचय करवाया है। इस अनूठे काव्य संग्रह की कीमत 595 रुपए रखी गई है, जो आम पाठक के बजट से थोड़ी बाहर है। सस्ता संस्करण होने की स्थिति में